ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपकी पढ़ाई के संबंध में बताना चाहता हूँ कि आज जो हमें इस सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो ये आपका सेम इलेक्ट्रिकल का जो कोर्स है उसमें ईडीसी, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट कहते हैं, इस सब्जेक्ट को हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो स्टार्ट है टॉपिक वो है एनर्जी बैंड्स। तो एनर्जी बैंड जो होते हैं, हमारे जो मटेरियल है आपके, आपको पता है कि हम उनको ब्रॉडली तीन टाइप में जो है डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इंसुलेटर, कुचालक, कंडक्टर, सुचालक होते हैं, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक होते हैं। ठीक है, ये आप लोग जान दो। तो इनका जो एनर्जी बैंड होता है वो क्या होता है कि इनमें जो आप लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो जो है कक्षाओं में बटे होते हैं, जैसे 2, 8, 18 के जो रूल से आप होल के रूल से बटे हैं। तो जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बैंड उन्हीं से बनते हैं। जैसे वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी कम होती है। और कंडक्शन बैंड वो होता है जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और जो कंडक्शन करते हैं। जैसे आप हीट का कंडक्शन होता है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये जो है कंडक्टिंग मटेरियल होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है और हीट भी पास होती है। तो वो कंडक्शन इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, तीनों में अंतर क्या है एनर्जी बैंड का। तो जो इंसुलेटर होते हैं इनमें एनर्जी बैंड का अंतर यह है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है इनके बीच में बहुत बड़ा एक गैप होता है एनर्जी का, जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इसको फॉरबिडन बैंड कहते हैं। फॉरबिडन बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा सकते। अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाने के बाद सीधे कंडक्शन बैंड में जब करेगा, बीच में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको फॉरबिडन कहते हैं, मतलब यहाँ मना होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक तरह से आप कह लीजिए। तो फॉरबिडन बैंड हो गया, इनका बहुत ज़्यादा गैप होता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। वही अगर कंडक्टर में आप देखोगे तो कंडक्शन बैंड आपका ये है और ये आपका वैलेंस बैंड है। आप कहोगे कि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही कंडक्शन बैंड में भी घूम रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल है कंडक्शन करने के लिए, इसीलिए ये कंडक्ट करते हैं ऐसे मटीरियल। तो इनका कंडक्शन होता है इसीलिए क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी की कोई जरूरत नहीं, जीरो लेवल है एकदम, फॉरबिडन गैप इसमें है ही नहीं। तो वो सीधे कंडक्शन के लिए तैयार होते हैं। तो कंडक्शन और वैलेंस जो है इसमें आपका ओवरलैप करता है और आप कह सकते हो कि बीच में जीरो गैप होता है। अब जो सेमी कंडक्टर्स है जो हमारे इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स जो है पूरा बेस्ड है सेमी कंडक्टर्स पे। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है सेमी कंडक्टर्स पे बेस्ड है, जिसमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम नाम के दो सेमीकंडक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका एनर्जी बैंड कैसा होता है, तो इनका एनर्जी बैंड क्या होता है, इन दोनों के बीच का होता है। यानी कि जो इंसुलेटर है उनकी तरह बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, बहुत कम होता है, लेकिन एकदम से जो है मर्ज भी नहीं होता है एक दूसरे के साथ। तो छोटा सा एक स्मॉल एनर्जी गैप होता है जो कि जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, यानी इतनी एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कोई सिलिकॉन के एटम में कोई इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर जनरली कंडक्ट नहीं करते हैं, ये जो है चालन नहीं करते हैं, लेकिन जरा सा एनर्जी थोड़ा सा वोल्टेज लगा के जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चले जाते हैं और ये कंडक्ट करने लगते हैं। तो इसी पे बेस्ड करके फिर डायोड और ट्रांजिस्टर ये सब बनाए गए हैं, इसी को जो है यूज करते हैं, इनकी इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एनर्जी बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपके यही तीन आपने डायग्राम देखने हैं कि इंसुलेटर में ज़्यादा है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें जीरो है, इसमें थोड़ा सा कम होता है सेमीकंडक्टर में। अब हम दूसरा जो है जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स में हमारे मेनली जर्मेनियम और सिलिकॉन है, जिनमें से भी सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज होता है, जर्मेनियम का यूज बहुत कम होता है। ठीक है, एक तो कारण यही है कि इसका ये एनर्जी गैप बहुत कम है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसलिए भी। और आगे भी हम पढ़ेंगे। तो सिलिकॉन में अब जो है केमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो आपको पता है कि सिलिकॉन का जो है 14 होता है एटॉमिक नंबर। तो 2, 8, 18 के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन बटे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें ना 2, 8 और 4, 2, 8 और 4 14 हो गए ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, यानी बाह्यतम कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसके 4 है। इसी तरह जर्मेनियम के भी बाहरी कक्षा में 4 होती है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह का होता है और एटॉमिक नंबर 32 है। तो इसमें कैसे बटे हैं ये 2, 8,
18 और फिर लास्ट कक्षा में 4। इसका कैसे 2, 8 और 4 ऐसे, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी अभिक्रिया में, जो भाग लेते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को ही अभिक्रिया में या बॉन्डिंग में, दूसरे के साथ बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरह से सिलिकॉन और जर्मेनियम का गुण यही है कि इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बराबर है, 4 यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बराबर है, दोनों के 4 है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप सेमीकंडक्टर्स को जो है 2 तरह से हम हमारे होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 तरह के जो सेमीकंडक्टर जो है, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक, एक तो आपने ये समझना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो हैं जिनमें कोई भी जो है आपने इम्प्योरिटी नहीं मिलाई है, एकदम शुद्ध रूप से वो खुद है। जैसे सिलिकॉन हम कहें तो प्योर सिलिकॉन को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, लेकिन हमें जो है इनमें अशुद्धि मिला करके इनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना पड़ता है। एक्सट्रिंसिक बना करके ये बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं क्योंकि इनका कंडक्शन बढ़ जाता है और ये बहुत, तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। ये 2 तरह से बनाए जाते हैं, यानी 2 तरह के होते हैं ये, एक पी टाइप और दूसरा कहलाता है एन टाइप, दूसरा होगा एन टाइप, ठीक है। अब पी टाइप और एन टाइप क्या होता है, कैसे बनता है, जैसे प्योर जर्मेनियम है उसमें हमने थोड़ा सा अशुद्धि मिलाते हैं, तो अशुद्धि माने इम्प्योरिटी, तो प्योर जर्मेनियम जो है, सॉरी ये जर्मेनियम में हम अशुद्धि मिलाएंगे। हमें पता है कि जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो इसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं। अगर हमें पी टाइप बनाना है तो ऐसे एलिमेंट को मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में जिसका बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे एल्युमिनियम। और अगर एन टाइप का बनाना है तो ऐसे को अशुद्धि मिलाओगे जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आर्सेनिक या फास्फोरस, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, आर्सेनिक बनाया है यानी इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, ये जो है क्रॉस से दिखाए गए हैं, ठीक है। अब जर्मेनियम है पूरा, उसमें थोड़ा सा आर्सेनिक मिलाया, तो आर्सेनिक का एक एटम जो है जर्मेनियम के बाकी 4 के साथ जो है इस तरह से बॉन्डिंग करेगा। जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी हमने पढ़ा, तो ये 4 जर्मेनियम के जो एटम है इस तरह से एक एक के साथ कंबाइन कर जाएंगे। क्योंकि कंबाइन क्यों करते हैं, बॉन्डिंग इसलिए करते हैं कि हर एक को अपनी बाहरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 4 इसके पास हैं, तो ऐसे ये 4 जगह आर्सेनिक, एक जगह यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 जगह जो है बॉन्डिंग करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, ठीक है। और इस तरह से ये भी, तो इस आर्सेनिक का जो है 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए बॉन्डिंग में, एक इस जर्मेनियम में, एक बाकी बचा एक, क्योंकि आर्सेनिक की बाहरी कक्षा में थे 5 इलेक्ट्रॉन, तो जो एक इलेक्ट्रॉन ये बच गया है इसको आप कहते हो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कहलाता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जब आप जो है जर्मेनियम या आर्सेनिक में, जर्मेनियम या सिलिकॉन में ऐसी अशुद्धि मिलाते हो जिसकी बाहर, जैसे आर्सेनिक या फास्फोरस नाम की कोई भी अशुद्धि आप मिलाते हो जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा के जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सब एटम में से बच जाता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए इनको एन टाइप मटेरियल कहते हैं। तो ये एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। एक्सट्रिंसिक से मतलब है कि अशुद्धि मिला दी, इंट्रिंसिक से मतलब है प्योर फॉर्म, ठीक है। और पी टाइप कैसे बनेगा, पी टाइप बिल्कुल ऐसे बनेगा जब आप एल्युमिनियम मिलाओगे, तो एल्युमिनियम मान लो यहाँ आर्सेनिक की जगह आपने एल्युमिनियम मिला दिया, एल्युमिनियम की बाहरी कक्षा में होते हैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 3 तो 3 जर्मेनियम के साथ तो कंबाइन कर जाएंगे, तो एक जगह जो है कमी रह गई, एक इलेक्ट्रॉन और नहीं, तो जो एक जर्मेनियम जो है इस तरह का रह जाएगा आपका, जिसको कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा बॉन्डिंग पूरा करने के लिए, तो यानी इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ खाली रह गई है, ठीक है, वैकेंसी रह गई यहाँ, वैकेंट को, तो उसको वैकेंट जगह को हम कहते हैं होल, इसको कहते हैं होल्स। तो ऐसे ही बहुत सारे होल बन जाएंगे, हर जगह ऐसे ही कॉम्बिनेशन होगा, तो जर्मेनियम के एल्युमिनियम के साथ जब कॉम्बिनेशन होगा तीन तरफ से हो जाएगा, एक जगह होल बन जाएगा, तो ऐसे ही बहुत जगह होता है। तो आपको पी टाइप मटेरियल में होल्स मिलेंगे। होल्स से आप क्या समझोगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए तैयार है ऐसी जगह, ठीक है, ऐसा एरिया। तो एन टाइप में आपको मिलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स
और पी टाइप में आपको मिल जाते हैं होल्स। तो जब भी कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टर में तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। एन टाइप मटेरियल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा और पी टाइप में होल्स के कारण होगा, क्योंकि होल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन होल में आएगा तो मूव करके आएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है उसी को हम कहते हैं कि धारा का प्रवाह। ठीक है, तो पी टाइप एन टाइप हमने पढ़ लिया। ठीक है, और इसको बाकी आप लोग और भी देख लेना। तो आज के इतना ही बहुत है, हम आगे पढ़ेंगे पी एन जंक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।